सुनना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने समय दिया है मुझे भी, मैं कुछ चर्चाएं कर रहा हूं इसी विषय से संबंधित। आचार्य जी की कुछ पंक्तियां हैं हमारे, वो प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। कैसा था मेरा देश और आज कैसा बन गया। मेरा भारत सोने की चिड़िया था देश गोसाई का, मेरा भारत सोने की चिड़िया था देश गोसाई का, महाराणा के भाले का, मर्दानी लक्ष्मीबाई का, लहू को फीकर खिले फूल यहाँ कुर्बानी का रंग लिए। यहाँ भगत सिंह पैदा होते सीने में कोई जंग लिए, यहाँ कोयल की वाणी से भी बारूद की खुशबू आती है, कुरुक्षेत्र की लाल भूमि वीरों के गीत सुनाती है। ऐसी पावन धरती पर क्यों धर्म मर्यादा भूल गया, पाखंडों का हुआ नृत्य सत्य फांसी पर झूल गया। रामकृष्ण बदनाम हो गए भक्ति के प्रपंचों पर, देवी नग्न नाच रही है रामलीला के मंचों पर। मैं ऐसे मंचों से पर्दा हटवाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला। और सुनिएगा कैसे बिगाड़ हुआ। निराकार भगवान को भी साकार बनाया पंडों ने, निराकार भगवान को भी साकार बनाया पंडों ने, खुद को केवल वेद ज्ञान का हकदार बनाया पंडों ने, पत्थर को ही पूजा का आधार बनाया पंडों ने। भोले के सन्यासी बन वो मांस मंदिरा खाते हैं, काली मां का दे के नारा बोतल भी चढ़वाते हैं, काली मां का दे के नारा बोतल भी चढ़वाते हैं। बलि वैश्वदेव यज्ञ करने वाले बच्चों को खा जाते हैं, पर आज धर्म के मंचों पर वो साधु पूजे जाते हैं। जो साधु तुमको बांट रहे हैं मजहब के बंटवारों में, उनके काले चिट्ठे छिपते रोज खुले अखबारों में। तुम्हें नामदान देने वालों के नाम लिखे हत्यारों में, तुम फूल खोजने निकले हो आग बने अंगारों में, तुम फूल खोजने निकले हो आग बने अंगारों में। और सुनिएगा जरा, जो कृष्ण योग विद्या का पारंगत माना जाता था, जो कृष्ण योग विद्या का पारंगत माना जाता था, भारत के जनमानस में भगवान सा पूजा जाता था, जिसकी गीता गूंज रही है आज धर्म के नारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहा है भक्तों के बाजारों में, वो कृष्ण चूड़ी बेच रहा है भक्तों के बाजारों में। अरे तुमने गोपियों के संग कृष्ण का नाच नचाया है, अपने आदर्शों पर तुमने ये ओछा दाग लगाया है। और जो कावड़ लेकर के जाता है शिव के भक्तों का टोला, उनके धंधे देख रहा है त्रिनेत्रधारी भोला। भंग का पी करके प्याला वो सड़कों पर नाच नचाते हैं, हर वर्ष हजारों कावड़िए सड़कों पर मारे जाते हैं, हर वर्ष हजारों बच्चे सड़कों पर मारे जाते हैं। जो घर के शिव को लात मार कर धर्म कमाने निकले हैं, सारे नौजवानों को कहना चाहता हूं मैं, घर का शिव पिता और घर की मां जब पानी मांगती है तो उसको एक घूंट पानी की नहीं दी जाती, तब मैं पढ़ता हूं। जो घर के शिव को लात मार कर धर्म कमाने निकले हैं, बूढ़ी मां के बहा के आंसू गंगा जल लाने निकले हैं। मैं ऐसे भक्तों को सच्ची भक्ति याद दिलाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और अंतिम छंद पढ़ता हूं रचना का, अंतिम छंद पढ़ने जा रहा हूं। मैं सीने में दर्द तुम्हारे अपने लेकर गाता हूं, मैं सीने में दर्द तुम्हारे अपने लेकर गाता हूं, ऋषि दयानंद के टूटे फूटे सपने लेकर गाता हूं। मैं रोता हूं रामकृष्ण के बेटों की करतूतों पर, दशरथ जीवन काट रहा है जिनके एड़ी जूतों पर। जो बाप को गाली देकर गुरु का ध्यान लगाने बैठे हैं, पुण्य के साए में अंधे पाप कमाने बैठे हैं, पुण्य के साए में अंधे पाप कमाने बैठे हैं। अपने घर से ऊंचा कोई पुण्य धाम नहीं हो सकता जी, सभी के लिए संकेत दे रहा हूं। अपने घर से ऊंचा कोई पुण्य धाम नहीं हो सकता जी, ओम नाम से ऊंचा कोई नामदान नहीं हो सकता जी। स्वर्ग बनाओ अपने घर को, डेरों में क्या रखा है, अपने घर की गऊ पूज लो, पत्थर के शेरों में क्या रखा है, पत्थर के शेरों में क्या रखा है। और अंतिम लाइन है, जो पाखंडों को पहचाने वो सबके बस की बात नहीं। डॉक्टर साहब अंतिम लाइन नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। जो पाखंडों को पहचाने वो सबके बस की बात नहीं, सब वेदों के विद्वान बने अब तो ऐसे हालात नहीं। इसीलिए मैं सबको सत्य प्रकाश पढ़ाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला। वो ऋषि
जो आपके लिए तिल तिल कर मिटा है लोगों, तिल तिल कर जिया है लोगों। उस ऋषि की एक ही कामना थी कि मेरे देश के अंदर से ये पाखंड समाप्त हो जाए। एक चीज कहकर के पीछे हटना चाहूंगा कि ये जो नौजवानों ने कार्यक्रम इतना सुंदर आयोजित किया है, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में आपने इस कार्यक्रम की जो भव्यता है उसको बढ़ा दिया है। मैं देश भर में जाता हूं, या प्यार इतना असीम स्नेह प्रेम नगर के लोगों ने दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ पीछे हट रहा हूं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब आर्य बने, वेद पथ पर बढ़े, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। शब्द नहीं है जिनको मैं बयान कर सकूं। मंच पर संचालन तो मैं कर रहा हूं, कहां से शब्द लेकर आऊं? उन शब्दों को मैं उस परमपिता परमात्मा से सोच रहा था कि कहां से मैं शब्द को लूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमात्मा कहता चलो कुछ कन्या आपको भेज देता हूं। तो ये प्रभु की कृपा से आपको आशीर्वाद के तौर पर मिल रही है। इनके जोरदार करते हुए नहीं होनी चाहिए।